सही है। लाइट चले ले जाएगा हमारा मैया हमारे कुतिया जन्म ले ले भालू अगे मैया हमारे कखिया जन्म ले ले भालू बंदर के मैया जब बैठा था अपने पंडाल की व्यवस्था को बनाने हेतु अपने अपने कामों में यथाशीघ्र लग जाए। जो भी हमारे ग्रामीण माता इधर उधर जो खड़े हैं उनको पंडाल में बैठाने का काम करें। दिनेश किसी प्रकार की समस्या होती है तो ग्रुप में जो नंबर बताया गया है उसमें यथाशीघ्र संपर्क करें। पूरा मंदिर ले ले अरे 60 रन सिकंदर यादव गढ़कोट के पंडाल के सामने खड़ी है जिसको आप पंचन कारण कोटन कुंचित देसा हाथ पात्र भजा विराजे कांत मोदन मूषाजे शंकर सुवन के नंदन तेज ताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी राम काज कर बेको या तुरे प्रभु चरित्र सुन बेको विकट रूप धरि लटक जरामा प्रेम रूप धरि असुर सगारे राम मत समस्त ग्रामीण जनता क्षेत्रीय जनता को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आप अपने अक्षर पुष्प लेकर के राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः,
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधानदेवः ध्यानार्थे आसनार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कार कर लीजिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते बोले श्री महाराज की सच्चे दरबार की जननी जगदम्बा की रंबा भगवती की स्टेज पर पूजन का कार्य होने दें। जजमान जी आइए, मैं देश उठाइए इसका। जजमान जी लोग आइए। एक मिनट, 1 मिनट, एक ठीक है। हेलो चला जाए साथियों माल्यार्पण का कार्य। हेलो 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 आवाज है। हमारे वॉलंटियर भाइयों से आग्रह है कि अपने अपने कामों में लग जाए। जिनका रोड में ड्यूटी है आप अपने जगह पे चले जाएं, और जो व्यवस्थापक में है, पंडाल की व्यवस्था में है, वो साथ ही अपने अपने कामों में लग जाएं। सभी को बिठाने का काम, जिस कार्य में लगे हैं वो अपने जगह पे चले जाएं। रोड में जिनका जिनका ड्यूटी है वो अपने कामों में चले जाएं।
प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी माय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् चंदन अक्षर फूल रोली चढ़ाइए। ओम त्वां गंधर्वाय खानस्त्वां इंद्रस्तुयशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे शतचंडी महायज्ञ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए रघुवीर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। समय तो निकालना ही पड़ता है और लग रहे हैं सब लोग आज व्रत में हैं। और जोर से बोलिए, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, राम देवी की। ऐसे थोड़ा जोर से बोलते रहिए, है भगवत नाम संकीर्तन हम लोग बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आज लगाइए जहां तक आवाज पहुंच रही है, सब लोग बोलेंगे श्री राम। और जो लोग कथा पंडाल में नहीं अभी तक आ चुके हैं वो आने का प्रयास करें। जय राम
आयोजन बना देना, क्योंकि 1 महीना पहले ही निर्धारित हुआ है। 1 महीना से कम था कुछ दिन। ये तो मानिए 20-25 दिन में इतने बड़े आयोजन का रचना रच देना, और भगवान की शोभा में ये देखिए कितना सारा ये अद्भुत नजारा आप लोगों के द्वारा बना हुआ है। इतना सुंदर माइक बाजा वाले को भी आप बुला लें, उतने दूर से बड़ा हल्का, इतना सुंदर ये नजारा है। कहते दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। हर दरबार की अलग अलग महत्व है महाराज, ये दरबार का भी अपना एक महत्व है। हाँ, कहते हैं इस दरबार की बनावट ऐसी नहीं होगी, बनावट दूसरे दरबार की नहीं होगी। चाहे भक्त लोग यहाँ जाए, जितना खा ले खटा ले, खुशी मना ले, बैठ ले, सेवा कर ले, किसी को थकावट नहीं होगी। देख रहा हूँ इतना सेवा कर रहे हैं और किसी के अंदर ये भाव नहीं आया कि आज हम थक गए, ये काम नहीं करेंगे। हम भी जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, बहुत कुछ हम भी बताते रहते हैं, ये ले आइए, वो ले आइए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, लेकिन आप लोग की तरफ से कभी ये आया नहीं कि महाराज आप बहुत मांग करते हैं। हाँ बाबा ले आते, हाँ बाबा अब ला ही रहे तब से, क्योंकि बहुत प्रकार की व्यवस्था होती है। आइए, ये सुंदर जो है राम नाम लेने का अवसर, राम नाम गाने का अवसर, राम नाम सुनने का अवसर, और अयोध्या से हमारे संगीताचार्य आए हैं। हाँ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, आवाज निकालिए, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहत बड़ा मनहारी। भगवान की कथा में ताली बजनी चाहिए। जैसे कहते हैं भोजन में थाली का बड़ा महत्व रहता है, भोजन में थाली का बड़ा महत्व रहता है। ससुराल में जाओ तो आपको आनंद तब आएगा जब वहाँ आपके, और भजन में तभी आपको मन लगेगा जब ताली होगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहत बड़ा मनहारी। सारे संशय उड़ जाते हैं महाराज, दुविधापन समाप्त हो जाते हैं भगवान के दरबार में बैठ करके ताली बजाते हैं। अच्छा देखिए, जब कोई ज्योतिषी आते हैं, आप पंडित आते हैं, तो माता जी अपने बेटा और बेटी को लेकर के जाते हैं, कहते हैं बाबा इसका हाथ देख के बताइए पढ़ना क्यों नहीं है। तो बाबा कहते हाँ भैया, बाबा ये बिटिया की शादी नहीं लग रही क्यों? हाँ माता जी, आपकी बिटिया की थोड़ी विवाह का रेखा ये थोड़ा कमजोर हो गया है। आप खूब भगवान के पूजा कराओ, पाठ कराओ, दान कराओ, ये सब रेखाएं ठीक हो जाएंगी। कई लोग बहुत काम करते हैं बाबा, फल नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं थोड़ा कर्म रेखा गड़बड़ है, इसलिए फाइनेंशियली आपको विपत्ति आ रही है। तो महाराज फिर वो उस प्रकार से करते हैं, आप दान करो, पूजा करो, पाठ करो। देखो बाबा कुछ भी रेखा को देखेंगे, बताएंगे पूजा। हाँ तो शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, यही सब बताएंगे। दान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, तब ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से, और जो भगवान के भजन में
मात्रा कारण करुणा वर्णालय अखिल ब्रह्मांडेश्वरी भगवती श्री आदि शक्ति भवानी। इतने बड़े आयोजन में आप सब इतना बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, आप सब विराजमान हैं। आज विधि विधान से जल यात्रा संपन्न हुए, मंडप प्रवेश का कार्य भी समय से हुआ। जगत जननी माता आज कर्म कुटी और जलाधिवास का भी कार्य पूर्ण हुआ और आज है कथा मंच का भी उद्घाटन बड़े भव्य और दिव्य रूप से आप सबके द्वारा, हमारे मुखिया जी के द्वारा हुआ। आज तो समझिए मंगलाचरण आदो मंगलाचरणम, शुरू में हम लोग मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद ततो कथा, इसके बाद में कथा की विस्तार होती है, कथा की महिमा को समझते हैं। और ये 7 दिन का हम लोग को मौका मिला है समझने के लिए कि धर्मशास्त्र क्या है, भागवत क्या है, मानस क्या है, देवता क्या है, देवी क्या है, इन सब की क्या क्या शक्तियां हैं, इनके शक्तियों के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, यही सब समझने के लिए हम लोग इतने बड़े आयोजन किए हैं। और बहुत परिश्रम के माध्यम से कार्यक्रम ये आयोजन शुरू हुआ। वैदिक मंत्र आप न समझें, केवल कर्मकांड को सुने, देखें और करें, लेकिन जो पुराणों में कथाएं हैं वो कथा को समझना पड़ता है, तभी उसके भाव आते हैं मन में। इस कथा को समझना चाहिए और समझ करके हृदय में रखनी चाहिए। इस कथा को समझने के लिए ही आयोजन कराए जाते हैं। इस कथा को समझने के लिए हमारे दूर दूर से लोग आते हैं और इस कथा में इतना समय का दान करते हैं। यही कथा को हम लोग आइए समझते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से जहां पर देवी की उपासना होती है वहां देवता स्वतः चले आते हैं। अच्छा, देवता आने के बाद भी देवी के पास ही जाना पड़ता है, ये भी मान्यताएं सत्य है। जैसे आप देखिए, जब देवता भगवान राम मिथिला में चले गए थे और मिथिला नगर में जाकर के वहां भगवान राम भ्रमण कर रहे थे, मिथिला में एक आयोजन चल रहा था। पर ब्रह्म परमात्मा राम स्वयं मिथिला गए गुरुदेव के साथ, लक्ष्मण भाई को साथ में, तो वहां उस मिथिला में बड़ा आयोजन था। और आयोजन क्या था महाराज? धनुष यज्ञ का, क्योंकि भगवान के कोई विचार नहीं थे धनुष यज्ञ। लेकिन जब परमात्मा चले गए और माँ जानकी को पता लगा, जनक नंदिनी को, तो माँ जानकी कहाँ गई? दौड़ करके माता जी के शरण में। हाँ, और वहां जाकर के कहते हैं शास्त्रकार कि विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मोरत मुस्कानी। विनय प्रेम वश भवानी, हसी गई कहाँ? माँ गिरिजा के मंदिर में, गौरा जी के मंदिर में, भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के और पूजन करने लगी। और पूजन कर करके माँ से आशीर्वाद ली कि बिना आपके शक्ति के, बिना आपके
कृपा से, कृपा के बिना हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही आशीर्वाद दे दो कि ये जो राम आए हैं, राम को ही मुझे चाहिए, क्योंकि जीवन से जब राम निकल जाते हैं तो कुछ बचता नहीं है। इसलिए माँ जानकी भी स्वयं लक्ष्मी के अवतार हैं, लेकिन उनको भी राम चाहिए। और धनुष यज्ञ में बहुत बड़े बड़े आए थे महाराज, आप जानते हैं भट्ट सुभट्ट आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े बलवान आए थे, बड़े बड़े भगवान आए थे, रावण इत्यादि भी आए थे उस यज्ञ में। ये जो धनुष यज्ञ हो रहा था, प्रतिज्ञा एक है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का नाता जुड़ेगा। अब बताइए, लोग सब आ गए, लेकिन वो गई कहां? राम जी केवल धनुष तोड़े, यही मन में भाव लेकर के। धनुष कोई भी तोड़ देता, राक्षस तोड़ देते तो जानकी को राक्षस के पास जाना ही पड़ता। तो दुर्गा जी के मंदिर में गई और वहां जाकर के विनय प्रार्थना की, और विनय प्रार्थना का प्रभाव ये हुआ कि महाराज वो मूर्ति बोलने लगी। प्राण प्रतिष्ठा तो एक बार आप कर रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रतिष्ठा ये बार बार होता है। जब जब आप जाएंगे अपना प्रेम लेकर के माता जी के पास, तब तक आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपको रब केवल नहीं मिलेगा, एक पूरे पीढ़ियों को मिलेगा। आगे भविष्य में कई पीढ़ी बीत जाएंगे, आशीर्वाद मिलता ही रहेगा माता जी का, ग्राम देवी का। ग्राम देवी सब समझती, सब जानती हैं, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राम के देवी हैं ये। इनका पद बहुत बड़ा है और ग्रामवासियों को एक पुत्र ही मानते हैं। कोई भी संकट में जब जीव पड़ता है तो देवी मंडा जरूर जाता है। कुछ भी हो, पशु में कोई बीमारी आ जाए, हाँ भाई बकरी है और है, पशु है, गाय बैल भैंस, कुछ हो जाए, भोजन बंद कर दे तो कहाँ जाते हैं? देवी मंडल। हे माता जी आप ठीक करो, हम इतना दिन दिया जलाएंगे, ये करेंगे, पाठ सुनेंगे, है ना। सबसे पहले जीव जाता है अपने कुल देवी ग्राम देवी के पास, और ग्राम देवी कृपा करती है, ठीक भी करती है। तो जानकी जी भी ग्राम देवी के पास है, और जाकर के वहां प्रेम प्रतिष्ठा था। प्राण प्रतिष्ठा तो पहले से था मूर्ति में। ये मूर्ति क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएंगे 15 तारीख में, कार्य शुरू हो गया है, लेकिन प्रेम प्रतिष्ठा ये आजीवन चलेगा। प्रेम प्रतिष्ठा की, और वो जानकी जी वो आशीर्वाद दे दी महाराज, पहले ही धनुष टूटा नहीं कि जानकी तुम चिंता मत करो, जाओ तुम बैठो, ये शिव जी का ही तो धनुष है ना, और मैं आदि शक्ति हूँ, मैं शिवा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं चंडी हूँ, तुम चिंता मत करो। धनुष में इतना हम भारी शक्ति प्रविष्ट करा देंगे कि तोड़ना हिलाना मुश्किल हो जाएगा। कि रावण का पिता भी आ जाए लेकिन धनुष को हिला नहीं पाएगा। आदि शक्ति भगवान ने क्या की, तो जानकी मैया कहीं कि भोलेनाथ गर्म नहीं हो जाएंगे, रावण तो उन्हीं का चेला है। कहे चेला है तो कोई बात नहीं, चेला और गुरु समझे, हम इधर समझ लेंगे धनुष को। बोली भक्तवत्सल भगवान की तो महाराज धनुष को समझने के लिए देवी जी कह दी, अच्छा कैसे? कहे कि चिंता मत करो, हम सारी शक्तियां धनुष के अंदर प्रविष्ट करा देंगे, और वो लोग धनुष छू ही नहीं पाएंगे, जैसे छुएंगे वैसे झटका लगेगा। अच्छा बताइए, कोई तार का ऊपर कवर छील दे प्लास्टिक और कोई जाए वहां तो क्या लगेगा? तो कहे कि चिंता मत करो, ऊपर वाला कवर हम हटा दे रहे। तो रावण तो गया पड़ा बिल्कुल होकर के, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर छुआ नहीं, वो हल्का टेस्ट किया तब झंझनाहट आया। रावण विद्वान था, ने कहा मूर्ख की तरह अभी हम यहाँ पकड़े और कुछ झटका उटका गिर उड़ जाए, इसलिए छुआ ही डर से नहीं, प्रणाम करके कहा भोले बाबा आज इसमें करंट डाल दी है, मैं कल बताऊंगा जब बैठूंगा, आवाहन जब करूंगा। जटाट विगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, जब मैं आवाहन करूंगा
तब मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। इतना बड़ा आप इसमें डाल दिए हैं कि झटका दे रहा है। ये सब रावण और बाणासुर ये दोनों भगवान शिव के भक्त बस एक ही बारा लगे उठावन करही न तारा, हिला तक नहीं महाराज तो टूटना तो बहुत दूर की बात है। तो आज देखिए धनुष टूटा नहीं, यज्ञ शुरू अभी हो रहा है। पहले जगदम्बा जो है वो पहले ही हमारा आशीर्वाद दे दी, और आशीर्वाद ये दी कि आप जो है जाओ देवी निश्चिंत रहो सीते, यही सांवला तुम्हारा बर होगा। और ये जब तोड़ने जाएंगे तो हम बिल्कुल अपनी शक्ति को हटा लेंगे। अब ये जो है बिना दुर्गा के संभव नहीं हुआ राम सीता का मिलन। और आज भी ये कलयुग में भी कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में भी चंडी और विनायक की पूजा होती है। ये चंडी कैसी महाराज कि सृष्टि या सर्ग रूपा जगद वन विधौ पालिनी आचरौद्री संहारे चाप्यस्या जगदिमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्ण रूपा तस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालं करोतु। यही जो आदिशक्ति भवानी है सृष्टि सर्ग रूपा जगद वन विधो, ये सृष्टि कार्य में जो है महाराज उत्पत्ति कार्य में ये अग्रसर रहते हैं। इन्हीं के कृपा से उत्पत्ति रचनाएं बनते हैं। हम लोग आते हैं संसार में, 35 करोड़ देवता भी इन्हीं के सृष्टि में हैं। और ब्रह्मा को बनाने वाली पालन कार्य को दे दिया, हे विष्णु जाओ हमारी शक्ति को लेकर के, देवताओं में सबसे बड़े तुम होगे और पालन करना। तो देखिए कभी भी किसी पे संकट आया है इतिहास में देखिए, पहले भी पुराण वेद में देखिए तो सब देवता भगवान विष्णु के ही आवाहन किए, हे जगदीश्वर, हे जगत नियंता जगदाधार, हमारे ऊपर ये संकट, और भगवान आकर के लड़ाई की। हाथी पर भी जब संकट आया, गजराज पे ग्राह ने पकड़ लिया, उन्होंने भी भगवान को ही पुकारा, क्योंकि ये पालन करता है, जान बचाने वाले देवता है। कहते हैं ना कि नाक कान डूबन लाग सिंधु, नाक कान डूबन लाग, नाक कान जब डूबने लगा महाराज गजराज का, तो गोपाल को उन्होंने बुलाया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
कि आप सृष्टि कार्य करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, सबको वही 84 लाख जोनियों को बनाते हैं, संसार की रचना करते हैं। ब्रह्मा को पद दे दिए कि जाइए आप ब्रह्म देवता ब्रह्मांड के साथ में रहिए और सृष्टि का विस्तार करिए। भगवान शिव को बनाई आदिशक्ति और शिवा अपने आप में छोटे, अपने को लघु करिए। त्रिनेत्र भी उखाड़ करके अपना भगवान शिव में लगा दिए, आप भी त्रिनेत्र हो जाइए। भगवान आदिदेव महादेव जो है वो उनके 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र किसके हैं महाराज? दुर्गा जी के भी 3 नेत्र हैं। जगत जननी बनाई भगवान शिव को और त्रिनेत्र प्रदान कर दिए, और जाइए संहार कार्य आप करिए। शक्ति सब माता जी की है, लेकिन वो देवताओं को विभाजन कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं एक देवा त्रय मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक ही देवता है और एक ही शक्ति है। शक्ति के माध्यम से 3 देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो पालन कार्य, उत्पत्ति कार्य, संहार कार्य के अधिष्ठात्री देवी यही भगवती दुर्गा है। वैखरीं च या पराख्या पश्यन्ति मध्यमो तनु भगवती वैखरी वर्ण रूपाः। कहते जो परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी 3 प्रकार की वाणी होती है। परा पश्यन्ति और वैखरी जो हम लोग बोलते हैं, कभी कभी नहीं अगम दिगम बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हो गया, तो परा यानी संसार से परे, तो भीड़ लग जाती है। अरे बाबा जी कहे थे ऐसा हो जाएगा, वैसा ही हुआ 1 साल बाद। ये बहुत जानकार है। अरे माला फूल देते रहो, दक्षिणा भी देते, और बताइए पूरा दुनिया की भीड़ लग गई। हमारे बारे में बताइए, हमारे बहू के बारे में बताइए, पिता के बारे में बताइए, पुत्र के बारे में बताइए। ये जितना हम लोग हरि कृष्ण करो तो हो प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती हमारी वाणी को अलंकृत करे। ये श्री सूत जी महाराज वंदन कर रहे हैं ऋषियों के बीच में देवी भागवत के माध्यम से। श्री जगदम्बिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये भगवती का बीज मंत्र है। इसी मंत्र के प्रभाव से लोग बलवान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, और जितने भी देवता जो संरचना के बाद शक्ति प्राप्त किए हैं इसी बीज मंत्र के द्वारा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यही मंत्र है। ध्रुव जी शक्ति प्रदान, ध्रुव जी को शक्ति जब प्रदान हुआ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान शिव को जो शक्ति प्राप्त हुआ, भगवान ब्रह्मा को जो शक्ति प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु को जो शक्ति प्राप्त हुआ, वो इस मंत्र से हुआ। ध्रुव और प्रहलाद को ओम नमो भगवते वासुदेवाय से सारी शक्तियां मिल गई। भगवान आए, दर्शन किए, नृसिंह रूप धारण किए, हिरण्याकश्यप का वध किए। ये सब आप लोग भागवत में सुने होंगे, देखे भी होंगे टीवी सीरियल में। प्रहलाद की रक्षा किए। अभी होली बीती है महाराज, होली में भी प्रहलाद जी का ही रक्षा हुआ है। होलिका जो हिरण्याकश्यप की बहन है, होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी और अपने भाई को कहीं कि बार बार इसको मारना चाह रहे हो भैया, ये बालक मर नहीं रहा है प्रहलाद, कभी कुआं में डालते हो, कभी पहाड़ से फेंकते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। लाओ ब्रह्मा जी हमको एक चादर दिए हैं, उस चदरिया को हम ओढ़ लेते हैं तो हमको चाहे जितना आग हमारे ऊपर लगा दो हम जलते नहीं हैं। होलिका नाम है, किसके बहन है वो? हिरण्याकश्यप। यानी प्रहलाद के कौन हो गई वो? प्रहलाद जी के वो कौन हो गई? बुआ हो गई। उसको बुआ। प्रहलाद जी को जो बाल अवस्था में और ध्रुव जी को बाल अवस्था में मिला, एक जन्म की बात नहीं है, कई हजार जन्म ये तपस्या करते करते बेचारे शरीर त्याग दिए, तब इस जन्म में मिला। एक बार 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए थे ना ध्रुव जी, संत चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान सामने आ गए और दर्शन जब दे दिए महाराज, और दर्शन देने के बाद में तुरंत जो है
ऋषि महर्षि माला उला सब फेंक दिए के बाद ये 5 साल का बालक 5 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। हमारी पूरी जीवन बीत गई माला खींचते ये भगवान आए ही अभी तक नहीं। चलो कुछ नहीं तो महाराज धीरे धीरे जो है माला वाला सब फेंक दिए। सबके मन में भेदभाव होने लगा। अंत में भगवान कहे कि ये सबके भेदभाव आ गए तो भगवान नौका लेकर के आए। समुद्र भाव का समुद्र बन गया और नौका लेकर के आकर के महाराज वही ऋषि मुनि को चढ़ा लिए नौका पर और ले जाने लगे पूरे भाव के समुद्र में, माया के समुद्र में। तो ऋषि मुनि कहे ये पहाड़ कौन सी है? तो भगवान मल्लाह का रूप धारण किए थे। कहे पहाड़ ये ध्रुव जो है 100 जन्म तक शरीर त्यागे उनकी हड्डी है। कहे अरे बाप रे बाप। आगे लेके कहे ये 200 जन्म वाली हड्डी है। तब सबके मन में कह रही भैया नहीं इतना 1000 जन्म लेकर के शरीर त्यागे तो जपते इस जन्म में मिले। फिर माला लेकर के सब जपने लगे। आइए 2 बार भगवान का नाम देखिए। अब आप सबों के बीच मंचस्थ होने जा रही हैं सुश्री सुशीला पांडे जी। आप लोग बड़े भाव और भक्ति से कथा सुनेंगे और आइए 2 बार भगवान का नाम। कि बड़ी आस लगा कर आए हैं, बड़े भाव से कि बड़ी आस लगा कर आए हैं तेरे द्वार मैया जी, तेरे द्वार मैया जी। बड़ी आस लगा कर आए हैं, वो आस लगा कर आए हैं तेरे द्वार मैया जी, तेरे द्वार मैया जी। शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए माल्यार्पण हो रहा है, सब लोग ताली से स्वागत करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की।
बड़े भाव और चाव से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। भूषित भूषितांगं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमणं गमरापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं गौरीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् उमापतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् उतप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहनिं पाशाङ्कुशां सरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यभुजस्य दधतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि हृदेन्दुलेखाम्। आशुतोष तथा यज्ञवाहित समस्त देवी देवांगनाएं, देश के कोने कोने में धर्म के ध्वजा फहराने वाले यज्ञाधीश महोदय, प्रांगण में समुपस्थित मंचस्थ दूरस्थ समस्त विद्वज्जनों को हमारा प्रणाम तथा हमारे कुशल सहयोगीगण, इस पछरियाडी ग्राम के समस्त ग्रामवासियों, इस यज्ञ के यज्ञकर्ता तथा अन्य अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समस्त वाले भाई साहब थोड़ा ग्रामवासी, अनुसुईया, सुमित्रा, कौशल्या के चरित्र चित्रण का अवगाहन करने वाली हमारी माताएं बहनें, होनहार कर्णधार राष्ट्र के नवनिहाल बच्चे, मन वाणी शुद्धि हेतु परमात्मा नाम का उच्चारण बड़े भाव चाव एवं प्रेम पूर्वक करेंगे। आनंद आ जाएगा, क्योंकि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, इनके उपलक्ष्य में लिखा, न मिटे भव संकट दुर्घट है, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक यटो, कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो, नटु जौ जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो, रसना जो सदा सुख चाहिए तो, रसना जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी निशिवासर राम रटो। न मिटे भव संकट, यह भाव रोग अथाह है, इस कलिजुग के रोग तो अथाह है। तप तीर्थ जन्म अनेकटो, अनेक प्रकार के तीर्थ जप तप व्रतादि पुण्य इत्यादि कर लीजिए, कोई भी फायदा होने को नहीं है। शर्त यह है, तप तीर्थ जन्म अनेक यटो, कल में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। न कलिजुग में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति ही है, क्योंकि न तु जो जनि पेट कुपेटक कोटि, व्यक्ति जो है निरंतर नट के तरह, जिस तरह से नट नाचता नहीं रहता है दिन भर अपने भोजन के उपाय में, तो उसी तरह से वह निरंतर ऐश वैभव ऐशो आराम के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। नट जो जन पेट कुपेटक
चेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसनानी शिवासर राम रटो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सुख चाहते हैं तो यथार्थ जो सत्य है, परमात्मा नाम जो सत्य है, उसका उच्चारण तो निरंतर करना होगा, क्योंकि वही नाम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठे वरो च धन विधो स्मरणं कुतस्ते। जब कफवात और पित्त से समस्त इंद्रियां व्यक्ति की ढक जाती है जीव की, तो वह स्मरण आता है वह राघवेंद्र का चरित्र, तो चित्त में उपासना का चित्र खींच जाता है। तो अगर आप शुरू से परमात्मा नाम का उच्चारण किए नहीं रहेंगे तो उस समय कभी भी काम नहीं आएगा। इसलिए डरते ही रहे विषयों से भरी, डरते ही रहे विषयों से भरी विश्वरूप कथा मेहमानियों से, हरते ही रहे हरि रामावली हर बार हरि जनदानियों से, भरते ही रहे यह कान सदा बस कान की मीठी कहानियों से, भरते ही रहे यह कान सदा बस कान की मीठी कहानियों से। जो विश्वरूप कथा के मेहमानी आते हैं, विश्वरूप कथा के मेहमानी आप समझ रहे कामर, तो वह वहीं क्षुधा और तृष्णा से मर जाएगा। और जब लेकर घर से जाता है तो वह भोजन करता हुआ आराम से क्षुधा तृष्णा से मुक्त होता हुआ फिर वह घर को वापस आएगा। इसी प्रकार से जीव अगर परमात्मा नाम का उच्चारण प्रेम पूर्वक नहीं करता है तो क्या कहा गया है कि वह यूं ही प्यासा और भूखा और तृषा उस लोक को चला जाता है। तो क्या होता है, लोक न परलोक बना कुछ भी न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। लोक और परलोक कुछ भी नहीं बनता है और यहाँ के रह पाते हैं न वहाँ के। इसलिए परमात्मा नाम कलिजुग केवल नाम यधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा।
राम जय राम जय जय राम जय। मैंने वंशी है, सूर्य से करनी चाहिए। सूर्य में उष्णता होती है, तेजस्विता होती है, सूर्य में तपस्विता होती है, वह बड़े आक्रामक होते हैं सूर्य, इसलिए उन्हें सूर्य से करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा से किया, गोस्वामी जी ने क्यों किया चंद्रमा से? जब मध्य रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, सूर्य तो प्रकाश में दिन में उजाला कर, उसमें उष्णता भी होता है, तीक्ष्णता भी होता है। उष्णता आप सब आज गए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, शायद सूर्य न रहे तो दिन रात हो ही नहीं, और दिन रात की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, और मानव जिंदगी की कल्पना की ही नहीं जाती है। लेकिन अभी सूर्य इतने उगे हुए थे कि आप आ रहे होंगे तो आप इतने परेशान थे, जब कलश लेकर आ रहे थे तो इतने परेशान हुए होंगे कि क्या कहना। लेकिन चंद्रमा रात्रि के समय में न उष्ण होता है न ताप होता है। मध्य रात्रि में अंधेरा जब होता है तो ये केवल प्रकाश चंद्रमा की होती है, जो मानव जीवन को शीतलता प्रदान करती है। और चंद्रमा में प्रत्येक, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंडी की ऋतु हो, चाहे गर्मी की ऋतु हो, शीतलता ही शीतलता प्रदान करती है। और धूप में क्या होता है, सूर्य में हर समय अच्छा नहीं होता, अनुकूल केवल ठंडे में होती है। उनकी जो भी प्रभा है, अनुकूलता तो चंद्रमा में है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंद्रमा से श्री राम कथा की तुलना की कि उसमें बहुत ही बड़े मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो कान सुनते ही श्रवण पा जाता है, श्रवण सुख पा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भी जिक्र किया है। उन्होंने राम कथा को रामायण तो कहा, रामायण एक प्रचलित शब्द है, रामायण सब लोग जानते हैं, इसलिए रामायण कही जाती है। लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए तो रामायण का नाम क्या है, तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की तुलना मानसरोवर से की है। मानस पान करने के लिए आता है, यही इनकी महानता है। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वही। यह कली के मैल को धोता है। आप उस मानसरोवर में जाएंगे तो केवल शारीरिक जो फिजिकल मैल होता है उसी को हाइजीन करता है, उसी को साफ करता है। लेकिन इसमें क्या है कि कली के मन को धो करके, मन के अंतःकरण के शुद्धि करके यह राम धाम की ओर गति कराने वाला यह मानसरोवर है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए। यही इसकी महानता है। यह कोई विरासत की कथा नहीं है, और न ही यह कोई साम्राज्य की कथा है, और न रामचरितमानस कोई चक्रवर्ती अवध सम्राट की कोई पुत्र की कहानी है। वास्तव में अगर कहेंगे तो यह रामचरितमानस परात्पर ब्रह्म है, जिनका दिव्य लीलामृत है, जिसका श्रवण कुट पान करते हैं संत रूपी चकोर, जिसका पान निरंतर किया करते हैं। संतों को चकोर की उपमा दी गई है और राम कथा को चंद्रमा की उपमा दी गई है। प्रेम का अंतिम परिभाषा चकोर और चांद की होती है। चकोर बहुत प्यार प्रेम करता है चांद से, वह चांदनी रात में निरंतर निहारता रहता है कि कब अमृत उससे गिरेगा और हम ग्रहण करेंगे। उसी तरह से चकोर की उपमा दी गई है संत समाज को, जिस और कथा को राम चंद्रमा की उपमा दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानव सरोवर में आप तभी स्नान कर सकते हैं। मैया परिया
सिरजनहार हो मैया जगत के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो पालनहार तू ही करेला संहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार पालनहार तू ही करेलू संहार हो हो। पतिव्रता धर्म शिरोमणि मैया पैया तोरी परी पतिव्रता रोमणी मैया पैया तोरी पड़ी। महेश मुख चंद चकोरी मैया पैया परी जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया पैया पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। महेश मुख चंद चकोरी मैया पैया मुनि पूजे चरण कमल के सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के हो। मैया बखानो कैसे गौरिया चल के महिमा बखानी कैसे तोहरिया चर के हो। महिमा बखानो कैसे गौरिया चल के खानी कैसे तोहरिया चर के हो। राजन भिखारी के जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया पैया परी जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया पैया पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी गिरिवर राज पैया परी बोले सच्चे दरबार की। तो मैं निवेदन कर रही थी कि श्रद्धा श्रम बल रहित नहीं की जरूरत है। संत मंडल जो होता है, संत वास्तव में किसी से बंधे नहीं होता, वह किसी स्वार्थ में निहित नहीं होता, उसे कोई जो है सो भाई जबरन नहीं बांधता। अगर आप 100% काम अच्छा करते हैं तो वह 25% की बातें करता है कि आपने काम अच्छा करा है, लेकिन वो नहीं कहेगा। ज्यादा गृहस्थ के सामने में वो उन्हें लगता है कि ज्यादा
गृहस्थ के सामने मैं उसकी प्रशंसा करूं, उसके मुख के सामने उसी की, तो उसका पतन कब हो जाएगा यह कोई गारंटी नहीं। इसलिए आपके पतन न होने के दशा में वह संत जो है आपकी प्रशंसा नहीं करता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब यज्ञ मंडप में पहुंचे हुए थे राम और लक्ष्मण को लेकर महाराज विश्वामित्र, तो जगदम्बा जो है अवतरी सोपुर बरने की जाए, जहाँ जगदम्बा जिसके यहाँ अवतरण की हो उसकी व्यवस्था की क्या कल्पना की जा सकती है। बहुत वैभव था, बहुत विलास था, बहुत ही जगह की बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई थी, सुंदर ढंग से सजाए गए थे तमाम। कहाँ कौन बैठ सकता था, ब्राह्मण अपने जगह, क्षत्रिय अपने जगह, वैश्य अपने जगह, शूद्र अपने जगह, और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। तो महाराज जनक सोच रहे थे कि महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ आए हैं तो हमारे वैभव के बारे में कुछ बोले। तो उन्होंने कहा, बस केवल इतना ही कह दिया कि ठीक है महाराज, राजन ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गृहस्थ के पास ज्यादा प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। और मैं निरंतर ये कहती रहती हूँ, स्वामी रामतीर्थ तो उतर जाते हैं, और जब उतरते हैं ना तो क्या होता है, वे कहते हैं, स्टीमर वाला कुछ देर के बाद चिल्लाता है, नमो नारायण बाबा आप बैठ जाइए, आप क्यों उतर गए, आप बैठ जाइए, अब स्टीमर चलने की तैयारी है। तो कहा मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों नहीं बैठ सकता, आप क्यों नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा कि बाबा अविवेकता बस नहीं, अपितु मैं जिज्ञासा बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बैठे बहुत भाव चाव से थे, आप उतर क्यों गए, ये तो बताइए। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि एक स्टीमर पर 2 सम्राट नहीं जा सकते। तो कहा 2 सम्राट आप सावधान होने चाहिए, नहीं होगी। ऐसे लोगों को प्रशंसा करें, वही सलाम सज्जनानाम सदा सत्संगाय जाते। तो वही करेंगे विचार ही रहने विचारों से भरी, विचारों को काटाम भगवानियों से, हर कोई रानियों से, डरते ही रहे रक्षकों के पान, सने ही होंगे सुभवानियों से, जाने के बाद तो वो निर्धार करती रही। और षड्यंत्र क्या करता था, उनके पति को भी झूठा सच्चा बात सिखाता रहता था, पढ़ाता रहता था। तो सुनने में आया सब दे दिया बंद है तो तकने मारिए अपने पाकिस्तान बहुत ज्वाला मालिनी नमो नमः हेमरत्नेश्वरी नमो नमः हरि ओम वाये दागो महावीर अस्तु आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकासने भयसने अग्निः प्रजां बहुलोके अयोनितो अस्मासुदर्था कुलम्बे मानी की जय गोरे विराज बेटी को संघारे
Yeah.